अगर भाई अभी हम शालामार हॉस्पिटल गेट के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे एक शख्स द्वारा जो है हमें यहाँ पे बुलाया गया है। काफ़ी नाराज़ हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है। सर क्या मैं यहाँ की हॉस्टल इंतज़ामिया से नाराज़ नहीं हूँ, मैं नाराज़ हूँ एलजी इंतज़ामिया से कि इन्होंने लोगों को कठपुतली और बेवकूफ़ समझा है, क्योंकि इसकी आंखों के नीचे ये अब अगर एलजी एक साइड में बैठा है और दूसरी साइड में ये हमारे हॉस्पिटल से हैं, तो क्या इनसे नाराज़ हो? इसका मतलब उसने छूट दे के रखी है, यहाँ जो मर्ज़ी वो हो जाए। यहाँ पेशेंट्स हैं, डिलीवरी होती है यहाँ पे। यहाँ एक किस्म की एक इंडस्ट्री कहेंगे इंसानों की है। दिन में गालबन 100-150 बच्चे पैदा होते होंगे यहाँ। लेकिन इनके जो भी मसला है, कुछ जो पेशेंट्स इनके हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, या तो ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो ऑपरेशन करते हैं इन लोगों का। गैर जिम्मेदार लोग, क्योंकि जब भी आप किसी नॉर्मल, ये तो पीजी से करवाते होंगे, या क्योंकि सीनियर डॉक्टर अगर नहीं रहेगा खड़ा, अपनी सुपरविजन में नहीं करवाएगा, तो बाद में बोलेंगे 3 दिन के बाद 7 दिन के बाद किसी के टांके उखड़ जाते हैं, कहते हैं इसका इन्फेक्शन है। ऐसे उंगली लगाएं वो तो वो टांके खुल जाते हैं और बोलते हैं इन्फेक्शन है। इसी के शिकार हम कुछ लोग हैं यहाँ। हमारे जो बच्चे थे यहाँ पे हैं, उधर से बोलते हैं डॉक्टर ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। अरे तुमने ही तो ये ऑपरेशन किया, मेरे बाप ने तो नहीं किया, वो तो था ही नहीं डॉक्टर यहाँ पे। उन्हीं लोगों ने किया, तो कैसे इन्फेक्शन है? और अगर एक तरफ से बोलते हैं इन्फेक्शन है, जो वार्ड रखा है सेप्टिक वार्ड, एक तरफ से उसका बोर्ड लगा है, अंदर जाइएगा आप और वो एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट्स रखे हुए हैं, तो इन्फेक्शन कहाँ से दूर हो जाएगा? और क्यों रखा है? पेट फाड़ के हैं यहाँ लड़कियाँ, उनके लिए वॉशरूम जो वहाँ पे है, उस वार्ड में जो वॉशरूम है, वो नीचे बैठ के वो मतलब वो उनको लिए स्टैंडिंग सीट नहीं, वो पेशाब तक नहीं कर सकती हैं बच्चियाँ। और बेड़ा गर्क है इसका पूरे जो हम हालात देख रहे हैं, और कोई आदमी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता है। इसलिए गरीब गुरबा लोग यहाँ आते हैं, वक़्त इनके पास होता नहीं है, पैसा इनके पास नहीं होता है, और डरते हैं बोलने से, क्योंकि ये धमकियां देता है इनको स्टाफ। अब हम ऐसा ये सोचते हैं हमारे पेशेंट को कहीं मार ही ना दें ये। लिहाजा मैं आपके माध्यम से इस लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया जो जम्मू कश्मीर है, और ये जो कमिश्नर हेल्थ है, ये डायरेक्टर हेल्थ है, ये मर गए हैं। कहाँ है ये? क्यों नहीं ये विज़िट करते हैं हॉस्पिटल्स में? इनको खुद पता चलेगा। क्यों नहीं ये वार्ड्स में विज़िट करते हैं? क्यों नहीं उन वार्ड के जो अटेंडेंट्स है या पेशेंट्स है उनसे खुद बात करते हैं? कारण क्या है? इनका जो भी इंचार्ज होगा कहीं का, वो क्या उनको सच बताएगा? वो तो झूठी बोलेगा ना वहाँ पे, वो तो कोशिश करेगा उनको। लेकिन ये जान है, एक बार आती है, दूसरी बार नहीं आती है। इन्फेक्शन से ये कई यहाँ अमवात हो जाएंगी उन बच्चों की, तो कौन देगा उनकी जान वापस? एक तरफ से इन्फेक्टेड बोलते हैं, और मुझे एक डॉक्टर ने यहाँ बताया, पीजी एक बच्ची कर रही है पीजी, वो बोलती है हमें ओटी में, वो हमारा क्या कसूर है? ओटी में मक्खियाँ चलती हैं। अब वो कौन सा ऑपरेशन थिएटर है जिसमें मक्खियाँ चलती हैं? तो कहाँ ये हेल्थ डिपार्टमेंट सोया हुआ मुर्दा हो जा? इसलिए आपको तकलीफ दी थी, आपके माध्यम से आवाज़ हम वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहेंगे। जो गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जम्मू कश्मीर हैं, उस तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि शायद ये हमारी आवाज़ से वो एक्शन लेंगे इनके ऊपर। वो देखेंगे, अगर उनको लगता है गलत है, मुझे बुलाए, मैं बताऊंगा कहाँ पे गलत है तो कहाँ पे सही है। एक चीज़ मुझे यहाँ ही नहीं, यहाँ मेडिकल कॉलेज में हम जाते हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं, क्योंकि ये राजधानी हमारी है, और पूरी स्टेट के लोग जो हैं, खास करके सुबह जम्मू के लोग यहाँ एक जगह आते हैं मेडिकल कॉलेज में। आप देखेंगे वहाँ के हालात, आप देखेंगे उधर के हालात देख लीजिए। और गुंडे पाल के रखे हैं यहाँ, धमकियाँ देते हैं कुछ गरीबों को यहाँ, जो भी फार फलांग एरिया से यहाँ आते हैं। एक चीज़ मुझे बताएंगे, जैसे आपने कहा कि स्टाफ जो है धमकियाँ देता है, क्या जब इस तरह का वाक़या हो रहा था उसके बाद आपने मुझे धमकी किसी ने नहीं दी, लेकिन इतना डरा के रखा है पेशेंट्स को। वो ये बोलते हैं कि नहीं, पता नहीं पेशेंट को क्या करेंगे। अब जाइए आप, मीडिया को परमिशन नहीं है यहाँ, शायद क्यों नहीं दे रहे? दे रखिए, इनको दे नहीं जाए मीडिया को परमिशन, ये खुद जाए देखे वहाँ कैमरा लगा के कहाँ क्या, क्योंकि इनकी वो जो औकात जो है सामने आ जाएगी। कहाँ गंद है, कहाँ बदबू है, कहाँ क्या चीज़ है, क्या हाइजीनिक दे रहे हैं यहाँ। हर एक पेशेंट को आपने हाइजीनिक दें। आप ऑपरेशन करते हो, उसका चीर फाड़ कर देते हो, उसके बाद उसको इन्फेक्शन भी होता है, उसके बाद ज़बरदस्ती इन्फेक्टेड करते हो। 2-2, 3-3 पेशेंट एक बेड पे आप सुलाते हो, और वैसे उसका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, और उसको 3 दिन वहाँ नज़र नहीं मारेगा कोई नर्स होगी, वो आएगी, वो भी वो तो गवर्नर साहब से भी ऊपर 1-2 सीढ़ी बन के होती है।
तो इन चीज़ों के लिए आपको दावत दी थी कि आपके माध्यम से हम गुजारिश करना चाहेंगे इस इंतज़ामिया को, जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूटी इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हेल्थ कमिश्नर है, हेल्थ डायरेक्टर है, ये इन चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे मिनिस्टर्स होते थे, हमारे एमएलएज होते थे, लोग उन तक बात पहुंचाते थे। इन लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, वो मिलने तक नहीं दे रहे हैं किसी आदमी को, किसी ऑफिसर को भी। तो इनको बोलो आप लोग बाहर के हो, तुम्हें पता नहीं यहाँ के मसाइल क्या मुसीबतें, या तो छोड़ दो या ऐसे कर दो। एक चीज़ जरगर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के कितने दिनों के बाद जो है वो छुट्टी दी गई थी, घर भेजा था? 5 दिन के बाद। उसके बावजूद जो है इन्फेक्शन हो जाती है? हाँ, 5 दिन के बाद छुट्टी, क्योंकि वो पहले ही इन्फेक्शन उधर ही रखा है उन्होंने, उन लोगों ने इन्फेक्शन ही वहीं रखा है। तो आप क्या 5 दिन तो 4 दिन मुझे बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 17 को ऑपरेशन हुआ, 10 दिन के बाद वो खोल देते हैं दोबारा से, ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, वही बोलते हैं। हमने नहीं बोला, उन्होंने ही बोला। अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो अपनी फील्ड की बात करूंगा ना, मैं जो काम करता हूँ। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं इन्फेक्शन क्या है मैं नहीं जानता हूँ, वो इन्फेक्शन क्या है, वही बोलते हैं इन्फेक्शन है और कफाड़ देते हैं। अब मैंने कहा ना, मेरे एक का मसला नहीं, जब मैं वार्ड में गया मैं पागल हो गया वहाँ। वो सारे खोल के रखे हैं, पेट खोल के रखे हैं लड़कियाँ वहाँ। उसके बाद कोई इंतज़ाम नहीं, कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं, कोई उनको पेशाब जाना है, उनको और कुछ करना है, वो उसका इंतज़ाम नहीं। और डबल एक बेड पे 2 लेडीज़ रखी हुई हैं वहाँ पे। वो इन चीज़ों के लिए आपको दावत दी थी कि इनको देखना चाहे। ये जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्टल है हमारा, ख़ास करके गाइनीज़ वाला। इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है, यहीं पे है। तो या इनके पास क्या जगह नहीं है? कारण क्या है? यहाँ ये तो 10 या 20 या 30 लोग लेडीज़ आई हैं वो डबल बेड पे। खुदा ना खासा ये जैसे ही ऑपरेशन कर रहे हैं, डेली के यहाँ 100 ऑपरेशन होते होंगे दिन के। अगर कल के 100 के 100 इनके इन्फेक्टेड हैं, उनको कहाँ रखना है? इनके पास क्या स्पेस नहीं है क्या? इतनी औकात रही? और ये सबसे महाराजा के दौर का हॉस्टल है ये, क्या इतनी औकात इसकी रही है कि इसको 30 पेशेंट्स के लिए बेड अवेलेबल नहीं है? और वो भी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स जो हों उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है, और उनकी केयर ये करने के लिए इनके पास स्टाफ नहीं है। तो ये चीज़ों के लिए बुलाया था आपको। आपका भी पेशेंट यहाँ पे है? जी सर, यहाँ पे मेरा पेशेंट है। आज मुझे 2 हफ्ते से यहाँ पे हो गया टाइम। सिर्फ डेट बताते हैं कि नहीं जी ये आज की डेट में नहीं, अब ये परसों के लिए होगा। अब परसों की डेट आती नहीं, अब ये 2 दिन और इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसके टेस्ट नहीं ठीक आए। सर मैंने बाहर भी इन्फेक्शन का मैंने वो टेस्ट उठा के मैंने बाहर भी कर दिए सेंड, अपने ये फ्रेंड को किए थे एक को, वो तो बोल रहा है सब कुछ ठीक ही है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं भी परेशान हो गया। मेरे साथ कोई है नहीं, ना मेरे कोई इंतज़ाम है ना कोई कुछ है, अकेला बंदा हूँ, छोटा बच्चा साथ में। अब मैं बच्चे के साथ रहूँ कि मिसेज़ के साथ रहूँ? तो ऐसे तो और किसी को जाने भी नहीं देते अंदर, और बाहर से कोई भी जाए तो वो फटाफट जाते हैं, जो साथ में उसको तो अंदर जाने नहीं देते हैं। एक चीज़ मुझे बताएंगे, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि अंदर जो है बेड पे 2 हाँ लोगों को लिटाया हुआ, सच है? 2 3 लटाते हैं बेड पे, बोलते जगह नहीं, इस पे ही कर दो एडजस्टमेंट। कैसे करेगा बंदा एडजस्टमेंट? सर आपका भी है? हाँ, हमारे भी पेशेंट है इधर अगर पेशाब करने जाओगे 200 रुपये दो, फिर कराएंगे पेशाब, नहीं तो नहीं कराएंगे। कहाँ पे कौन बोलता है? सभी बोलते हैं इधर। अगर किसी का आदमी नहीं हो साथ में तो उसको अंदर चादर चेंज करनी है 200 रुपये दो, वो करना है 200 रुपये दो, वो करना है, एक करते हैं इधर। कोई गरीब बंदा आ जाए उसका क्या हाल होगा? कौन बोलता है? ऐसे सफाई वाले बोलते हैं? सभी लोग स्टाफ के सभी लोग आ जाते हैं इधर। अच्छा, सभी लोग स्टाफ के आ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो पूरी मिलीभगत है, ये जो बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं? ये हमने देखा हुआ है, हमें आज 4-5 दिन हो गए, ये सच बोल रहे हैं। आपका जो पेशेंट है उनको भी इन्फेक्शन का मसला है जैसे इन्होंने बोला? अभी उन्हें इन्फेक्शन का मसला नहीं है, लेकिन मैंने चक्कर लगा के देखा हुआ है। ये सच बोल रहे हैं, ये भी सच बोल रहे हैं, ये भी सच बोल रहे हैं। आपका भी है कोई हॉस्पिटल में? आप ही होते मेरी जगह पे, आप क्या करोगे? जगह आपके साथ कोई भी नहीं होगा, मान लीजिए आप पेशेंट के साथ हो, अकेले बंदे हो, आपके साथ बच्चा भी होगा, तो आप अरेंजमेंट क्या करोगे? बच्चे के साथ रहोगे, बाहर जाओगे, उसके लिए दवाई लाओगे, क्या करोगे? क्या पागल हो जाएगा इंसान। सर मुझे 2 हफ्ते से खाली डेटों पे डेट दिए जा रहे हैं कि नहीं जी आज ये इस डेट को नहीं, अब ये 2 दिन के बाद हो जाएगा, 2 दिन के बाद हो जाएगा। परसों मुझे बताया था, क्या बोलते हैं, सैटरडे के लिए बताया था, बोलते कि नहीं जी इसका ऑपरेशन भी करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलने लगे नहीं जी अब हमारा ये हाफ डे है तो अब ये इसको मंडे के लिए रखेंगे। सर ये डेली डेटों पे डेट दिए जा रहे हैं। आपके जो पेशेंट हैं उनको क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेशेंट ख़राब था, ठीक हो गया, अभी ठीक है, छुट्टी अब जब दे दें। तो जैसे इन भाई साहब का कहना था कि अंदर जो है वो एक बेड पे 2 लोग। हाँ ये तो है, ये सिस्टम है।
तो क्या ये- बाकी लोग भी वहाँ पे इन्फेक्टेड, जैसे जिस तरह से इन्होंने बोला कि इन्फेक्शन सबको, आपने क्या देखा कि बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन हुई थी? बाकी लोगों को इन्फेक्शन है नहीं है, लेकिन एक बेड पे दो आदमी को एडजस्ट करते हैं। सफाई का क्या है? सफाई तो जो है वो कर ही रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ आज के। हम शालीमार हॉस्पिटल में आए क्योंकि हमें यहाँ बुलाया गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अपनी नाराज़गी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी बात जो है हमारे माध्यम से रखना चाहते हैं तो आप भी अपनी बात जो है रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए द वर्क न्यूज़।